राधे राधे। मैं गौरव वशिष्ठ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं चाहूँगा कि आपको मालूम हो कि होलाष्टक क्यों और किस लिए हम मनाते हैं, और होलाष्टक में किस कारण से हम पूजा आदि को निषेध करते हैं। लोग, हमारे आसपास में सभी लोग, माता पिता आदि सब कहने लगते हैं कि होलाष्टक आरंभ हो गए, अब हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्रय आदि का विक्रय नहीं कर सकते भूमि का, और हम शुभ कार्य विवाह आदि भी नहीं कर सकते, हम कोई नया व्यापार आदि कार्य भी शुभारंभ नहीं कर सकते। तो इन होलाष्टकों में क्या कारण है कि जिसके कारण कि हम होलाष्टकों में कोई भी शुभ कार्य व यात्रा नहीं कर सकते। आज उसी का रहस्य मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप पर सबसे पहले आएगा। आप हमारा वीडियो व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि होलाष्टक हम क्यों मनाते हैं और होलाष्टक में क्यों नहीं करना चाहिए हमको कोई भी शुभ कार्य। अगर यदि होलाष्टक आरंभ हो जाते हैं तो होलाष्टक वाले दिन से ही माताएं घर में आंगन के स्थान पर, जो घर के बीचा बीच को चौक को कहते हैं आंगन में जो हम चौक बनाते हैं, उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। होलाष्टक अर्थात होली के अष्टमी से आरंभ होने वाले दिनों को कहते हैं। इन होलाष्टकों के दिनों में जो ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह क्रूर हो जाते हैं। सारे ग्रह नकारात्मक ऊर्जा देने लग जाते हैं, अपना दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं। उन दुष्परिणामों के वजह से ही हमारे घर में बहुत सारे रोग आदियों का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि अगर यदि हमने कोई भी कार्य या शुभ कार्य आरंभ कर लिया, या हमने कोई व्रत किया, या हमने कोई अनुष्ठान किया, तो इस दिनों में क्या होगा, हमारे घर में बहुत सारे रोग प्रवेश कर जाएंगे, और उन रोगों के परिणाम के तहत ये स्थिति बनेगी कि आपके घर में अकाल मृत्यु की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। इन्हीं होलाष्टकों के कारण ही हमारे घरों में होती हैं अकाल मृत्यु। जी हाँ, अगर यदि हम होलाष्टक में कोई शुभ कार्य करते हैं, विवाह करते हैं, या फिर भूमि आदि का क्रय विक्रय करते हैं, या फिर कि हम ऐसी जगह यात्रा करते हैं जिस जगह पर हमारा कभी पहले आवागमन ना हुआ हो, प्रथम बार आवागमन में ये स्थिति पैदा होती है। इसलिए जीवन में कभी भी याद रखना, होलाष्टक के समय पर आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। और हाँ, इन ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो ज़्यादातर होलाष्टकों में जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष की स्थिति बनती है और वो कोई उपाय भी नहीं करा पाते, घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, ब्राह्मणों पर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण देवता पर अगर यदि आप जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ खर्चा जरूर बताएंगे। तो पितृदोष वाले व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर यदि आप इन होलाष्टकों के अंदर प्रतिदिन स्नान करने से पहले 1 गिलास दूध अपने ऊपर चढ़ाकर और फिर आप स्नान आरंभ करते हैं अपने ऊपर डालकर, मतलब पहला जो लोटा जल का आपको ना डाल के पहली बार 1 गिलास दूध अपने ऊपर डालना है, उसके बाद जल से स्नान आरंभ करना है। अगर यदि ये होलाष्टक में 8 दिन तक अगर यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही आपका जो पितृदोष है उस पितृदोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके रोग, आपके घर में रोग अगर अधिक ज़्यादा आते हैं तो प्रतिदिन इन होलाष्टकों में आप जो है किसी कांटे वाले वृक्ष की जड़ में आप शहद चढ़ाइएगा, तो शीघ्र ही आपको रोग आदि से निवृत्ति होगी। इन होलाष्टकों के अंदर ही अगर यदि आप पितृ अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप पितृ अनुष्ठान भी इन होलाष्टकों के अंदर करा सकते हैं। इससे आपके पितृदोष का पूर्णतः निवारण होगा। इन होलाष्टकों के अंदर सारे ग्रह प्रबल होते हैं, इसलिए नवग्रहों की उपासना वह नवग्रहों की पूजा विशेष अनिवार्य बताई गई है। इसीलिए इसमें हम विवाह आदि का कार्य नहीं करते, कोई भूमि का क्रय विक्रय नहीं करते, क्योंकि ग्रह इसी में सबसे ज़्यादा विघ्न पैदा करते हैं। और अगर यदि हम बात करें कि हम कोई व्यापार भी आरंभ नहीं करते, क्योंकि व्यापार से हम जीवन भर कमाने वाले होते हैं, व्यापार से हमें जीवन भर लाभ प्राप्त हो रहा होता है। और अगर यदि हम इन होलाष्टकों में व्यापार आरंभ कर भी देते हैं तो हमको बहुत ही दुष्परिणाम की स्थिति बनती है और इससे हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए याद रखना, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य इन होलाष्टकों के भीतर नहीं करना, इससे बनती हैं अकाल मृत्यु की स्थितियां हमारी कुंडली के भीतर।
इसी के साथ में मैं अनुमति चाहूँगा, अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वह शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अनुमति चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।